आज पढ़ेंगे अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता तो कोई फलन कब उसका अवकल गुणांक निकाला जा सकता है। जैसे y = f(x) कोई फलन है, ठीक है। तो ये अपने डोमेन में अर्थात x की वैल्यूज के लिए किन किन मतलब x की वैल्यूज में जहाँ जहाँ मतलब सभी बिंदुओं पर अगर उस फलन का dy/dx अर्थात अवकल गुणांक dy/dx अगर निकलता है तो ये फलन अपने डोमेन में अवकलनीय होगा, ठीक। फलन में डोमेन x की वैल्यूज और x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर जो y की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, वो रेंज रहता है। तो dy/dx हम लोग जानते हैं कि किसी फलन का अवकल गुणांक जो होता है वो वास्तव में उस बिंदु पर tan थीटा या उस बिंदु पर, ठीक है, उस वक्र की प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर फलन के प्रत्येक बिंदु पर x के किसी भी मान के संगत अगर tan थीटा ज्ञात कर सकते हैं तो वो फलन क्या होगा, वो फलन अवकलनीय होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक फलन कोई इस तरह का है, ये पैराबोलिक पाथ है, परवलय का हिस्सा है, लेकिन इधर ये रेखा है और जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों वक्र जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ एक कोण बन रहा है, ठीक। जहाँ कोण बनेगा उस बिंदु पर वक्र की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात नहीं की जा सकती। स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ ज्ञात की जा सकती है, ठीक है, इसकी कोई प्रवणता होगी tan थीटा। लेकिन इस बिंदु पर जहाँ पर दोनों वक्र मिल रहे हैं एक कोण बन रहा है, अगर वक्र के आलेख में कहीं भी कोई कोण बन रहा होगा तो वहाँ पर आप dy/dx नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए ऐसे बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होगा, ठीक। कोई भी वक्र आपने खींचा, कोई भी वक्र है, अगर किसी बिंदु पर कोण बन रहा है, ठीक, तो वहाँ पर tan थीटा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक। ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर या इस बिंदु के संगत x के मान पर ये फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं। तो अवकलनीयता के लिए क्या परीक्षण किया जाएगा, dy/dx कैसे निकलेगा। तो जैसे अगर कोई फलन अवकलनीय है, ठीक है, कोई फलन आपने ले लिया, ठीक, और ये फलन आपको x के किसी मान पर x = a पर आपको अवकलनीय दिखाना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि x के मान a के संगत, ठीक है, फलन के इस बिंदु पर, ठीक है, बाईं ओर से फलन का अवकल गुणांक और दाईं ओर से फलन का अवकल गुणांक कैसा होना चाहिए, बराबर, ठीक। अर्थात क्या होना चाहिए कि LF' बराबर होना चाहिए RF', अर्थात लेफ्ट साइड से फलन का अवकल गुणांक a बिंदु A पर और राइट से, ठीक है, फलन का अवकल गुणांक, ठीक है, कहाँ से, ये a पर है,
तो ये एल एफ डैश ए बराबर होना चाहिए आर एफ डैश ए। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स या किसी बिंदु पर dy बाई डी एक्स आप x इक्वल टू ए पर निकाल रहे हैं। ठीक है, और वो कहाँ से एल ऑफ एफ डैश ए निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएं, मान लो ये दूरी h ले। ठीक है, तो क्या होना चाहिए f ऑफ a माइनस h। ठीक है, बराबर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h, ये होगा आपका एल एफ डैश ए। ये वैल्यू निकालिए, इसकी जो वैल्यू निकल के आए ये वैल्यू अगर बराबर हो रही है आर एफ डैश ए, ये किसके बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाए h। ठीक है, तो ये होना चाहिए f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर आए, ठीक, आपने a से थोड़ा सा पीछे गए माइनस h किया। ठीक है, वहां पर लिमिट निकाली आपने जबकि h टेंड्स टू, ठीक है, 0, और इसी तरह से थोड़ा सा आगे गए। ठीक, तो यहाँ पर ये आप जानते हैं dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स आपने पढ़ा कितना, लिमिट, ठीक है, ये h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन कितना h, ये होगा। तो इसी तरह से ये जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं a पर निकाल रहे हो, तो x की जगह पर क्या हो गया a। ठीक है, तो ये जब a प्लस h रहेगा तो इसका मतलब राइट से आप अवकल गुणांक निकालें, और जब a माइनस h रहेगा यहाँ नीचे माइनस h हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप कहाँ से, आप लेफ्ट से अवकल गुणांक निकालें। ये दोनों अवकल गुणांक बराबर निकले। ठीक है, ये दोनों लिमिट्स बराबर निकले, अर्थात एल एफ डैश ए बराबर हो आर ऑफ एफ डैश ए। आर एफ डैश ए राइट से ए पर अवकल गुणांक और ये लेफ्ट से ए पर अवकल गुणांक अगर बराबर निकल रहे हैं तो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, अब देखो इस पर आधारित उदाहरण, एग्जाम्पल, ये y इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फलन हो गया। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप देखेंगे ये कौन सा कर्व हुआ, ये परवलय का, इस तरह से। ठीक, मान लीजिए इसके बिंदु x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर आपको दिखाना है कि फलन क्या है, अवकलनीय। ठीक है, तो पहले निकालेंगे एल एफ डैश 1, x की जगह पर जो a था उसकी जगह पर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, f ऑफ 1 माइनस h, ये माइनस f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई माइनस h। a की जगह पर हो गया 1, ये तो लेफ्ट से आप निकाल रहे हैं अवकल गुणांक कितने पर, 1। ठीक, तो ये देखें ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h,
ठीक, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, वो 1 के बराबर, x की वैल्यू 1 रखा, ठीक, और डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये खोल दिया 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच कॉमन ले लिया तो हुआ माइनस एच, ठीक है, और प्लस 2 और डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये कैंसिल हो गया माइनस एच, लिमिट लिया एच की वैल्यू 0, दैट कम्स आउट 2। ठीक है, तो लेफ्ट से 1 पर जो अवकल गुणांक निकला वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक, अब निकालें इसे राइट से। ठीक, तो आर एफ डैश 1 इस बार आपको निकालना है, एफ डैश 1 का मतलब हुआ 1 पर फलन का अवकल गुणांक वहां से राइट। ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, x की जगह पर 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस अगेन f ऑफ 1, x की वैल्यू 1 रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो f ऑफ 1 हो और डिवाइडेड बाय h, ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 कैंसिल, ठीक है, h कॉमन ले लिया, h प्लस 2 डिवाइडेड बाय h, h कैंसिल हो गया, लिमिट लिया h की वैल्यू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ आपने देखा कि राइट से फलन का 1 पर अवकल गुणांक और लेफ्ट से फलन का 1 पर अवकल गुणांक, ठीक, ये दोनों बराबर है, अर्थात ये क्या मिला, आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू एल एफ डैश 1 इक्वल टू 2, दोनों बराबर है। ठीक, अतः क्या हो गया, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय। इस तरह से आप किसी फलन की किसी बिंदु पर, उस फलन के डोमेन के किसी बिंदु पर अवकलनीयता सिद्ध करेंगे कि वो फलन अवकलनीय है या नहीं। और इसके लिए आपने क्या प्रोसीजर पाया कि राइट से उस बिंदु पर फलन का अवकल गुणांक और लेफ्ट से उस बिंदु पर फलन का अवकल गुणांक, ठीक, क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, तब फलन क्या होगा, अवकल। अब एक ऐसा उदाहरण देखते हैं, ठीक, जिसमें ये दिखाया जा सकता है कि उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं।
मान लीजिए कि कोई फलन ये f(x) ये इस तरह से परिभाषित f(x) इक्वल टू ये x², x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 और f(x) इक्वल टू -x, ठीक, -x प्लस 2 जब x क्या हो, लेस देन 0। ये कोई फलन है, ठीक। आपको दिखाना है कि इस डोमेन में मान लीजिए हमने ये देखे 0 कॉमन है दोनों के बीच में, ठीक। तो 0 पर दिखाया जाए, ठीक। अगर पहले इस फलन का आलेख खींचे, ठीक है, तो इस फलन का आलेख कैसा होगा, ठीक, y इक्वल टू x², ये f(x) का मतलब y इक्वल टू x² ऐसा हुआ, ठीक, और y इक्वल टू -x प्लस 2, ठीक है, या y इक्वल टू केवल -x, ठीक। ये तो ये लाइन ये हुई, ठीक है, मूल बिंदु से जाएगी, यहां पर कोण बन रहा, ठीक। तो अब यहां जहां एंगल बन रहा है वहां पर आपको बताया गया कि इस बिंदु पर आप क्या नहीं निकाल सकते, dy/dx या tan थीटा या स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं निकाल सकते। तो इस बिंदु पर आप दिखा सकते हैं कि ये फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो हमने बिंदु ले लिया 0, ठीक। तो x बराबर 0 पर फलन की अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले ले लिया LF'0, राइट से लेफ्ट से 0 पर फलन का अवकल गुणांक निकालते हैं, ठीक। तो ये था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0, ठीक, डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक। ये थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बराबर का चिन्ह ले लेंगे, ठीक, क्योंकि वहां पर ग्रेटर देन 0 का मतलब था 0 कॉमन होना चाहिए दोनों में, यहाँ 0 से। तो डोमेन में जो 0 है वो इस वाले में, ये देखें, इसमें तो x इज लेस देन 0, समझिए, और आप 0 पर निकाल रहे हैं, f0 आपको निकालना है, ठीक है। तो जो f0 निकलेगा वो इससे निकलेगा, ठीक है, और f ऑफ 0 माइनस h निकलेगा, तो ये h नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसमें आएगी x की, वो यहां से निकलेगी, ठीक है। तो देखो कितना होगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0, x की जगह पर क्या रखा, 0, ठीक है। तो x की जगह पर 0, ये 0 हो गया,
डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब एफ ऑफ माइनस एच किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना आएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस माइनस एच, समझ पाए? और डिवाइडेड बाई माइनस एच। क्लियर हुआ? कैसे? ये देखो, एफ ऑफ माइनस एच निकाल, एफ ऑफ एक्स है माइनस एक्स, ठीक, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए था ये, जब एक्स नेगेटिव हो, ठीक, तो एफ एक्स किसके बराबर है? माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एच, ऊपर प्लस एच हो गया, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच अपॉन माइनस एच बराबर -1। तो लेफ्ट से एफ डैश 0 की वैल्यू आ गई, कितनी? -1, ठीक। अब राइट से आर एफ डैश 0, अब आपको लिखना राइट से 0 पर फलन का अवकल गुणांक, ठीक। ये कितना होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, ठीक। तो इसकी वैल्यू अब 0 प्लस धनात्मक हो गया, ठीक, वो किसके बराबर? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? एच स्क्वायर, ठीक, एच स्क्वायर। क्लियर? और एफ ऑफ 0 वो इसमें आएगा, इसमें तो एक्स की वैल्यू 0 रखा, सो 0 डिवाइडेड बाई एच। ये लिमिट निकला, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आ गया, लिमिट लिया 0। देखो एक ओर से लिमिट, एक ओर से लेफ्ट साइड से, ठीक, जो अवकल गुणांक निकला 0 पर, वो कितना आया? -1। -1 एक्चुअल में इस लाइन की प्रवणता है, इस बिंदु पर, ठीक, जबकि इस वक्र की इस बिंदु पर प्रवणता वो कितनी है? 0, क्योंकि यहां स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो वो वास्तव में x अक्ष है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक। यहां पर क्या मिला? यहां